में आपके लिए बताएंगे विसर्ग संधि के बारे में। और हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पहले इसलिए नहीं ली क्योंकि विसर्ग संधि का आपके बारे में 10th में सिलेबस दे रखा है और मोस्ट है आपके बार। तो विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे और हमसे जुड़े हुए जो भी लाइव आ रहे हैं वो फटाफट जल्दी से लाइव आ जाए, जिससे क्या है कि आप कमेंट्स में फिर बाद में पूछते हो, फिर परेशानी आती है। तो पहले हमने टॉपिक कराया था आपको, कई अच्छे खासे टॉपिक कराए हमने, और जिसमें आपके लिए पहले कमेंट्स में भी बताया था आपने कि सर ये टॉपिक चाहिए हमें, ये टॉपिक चाहिए, तो हमने उपलब्ध कराया था आपके लिए। ठीक है, तो अब आपके लिए विसर्ग संधि का हम टॉपिक ले रहे हैं और इस विसर्ग संधि में आप एक अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस तरीका से हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विसर्ग संधि में कि सबसे पहले हम लेते हैं सत्वर विसर्ग संधि। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। सत्वर विसर्ग संधि हमें एक ही बार में क्लियर करनी है, सभी बार बार में पढ़ना नहीं पड़े, एक ही बार में हमारी क्लियर हो जाए और याद हो जाए कंप्लीट। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार इसलिए हो रहा है कि कुछ जो हमारे स्टूडेंट हैं वो लाइव आ रहे हैं, तो इसलिए इंतजार हो रहा है। ठीक है, तो सत्वर विसर्ग संधि का पहले टॉपिक लेंगे हम, और सत्वर विसर्ग संधि में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमें देखना होता है उसमें और क्या उसमें हम करते हैं। ठीक है, हाँ थैंक यू, आ चुके हैं लाइव, थैंक यू। देखो सत्वर विसर्ग संधि में सबसे पहले हमें देखना होता है कि सबसे पहले हमें विसर्ग का मतलब है सा वर्ण मिले आधा वाला, या फिर ये वाला सा मिले आधा वाला, या फिर ये वाला सा मिले। एक बार में अगर आपने देख लिया ना कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर सा देख लिया आपने तीनों, ये कैसे मिलने चाहिए भैया? आधे मिलने चाहिए। सा अगर आपको आधे मिलते हैं तीनों वाले, इनमें से कोई भी मिले, इस सा के तुरंत बाद, इसके अगर तुरंत बाद में आपके लिए त या था मिले, ठीक है, क्लियर कर लो बिल्कुल। और इस सा के तुरंत बाद में, इसके तुरंत बाद में चा या छा मिले। मेरी जितनी ट्रिक्स होती हैं सब शॉर्ट में होती हैं, आपको तो पता ही है। और इस सा के बाद में, इस सा के बाद में टा या ठा मिलता है, ठा मिले, तो वहां होगी हमारी सत्वर विसर्ग संधि। 1 मिनट में क्लियर हो जाएगी आपकी, तो वहां होगी हमारी सत्वर विसर्ग संधि। ठीक है, अगर ये मिलते हैं तो वहां होती है हमारी सत्वर विसर्ग संधि। अब देखते हैं सबसे पहले कि एक उदाहरण ले लिया हमने, जैसे अस सारम, ये उदाहरण ले लिया, आप पहचान कर लोगे तुरंत। इसकी पहचान देखो इसमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो ये देखना है पहचान कि इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भैया इसमें पहचान ये वाली सा तो मिल रहा है आधा, लेकिन उसके तुरंत बाद में ये ता या था नहीं मिल रहा है, तो इसमें सत्वर विसर्ग संधि नहीं है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये तो आपके लिए समझाने के लिए बताया था मैंने। दूसरा उदाहरण लिया हमने, जैसे लेस लेस तारे, ये ले लिया अस तीरम। ठीक है, एक उदाहरण ले लिया जैसे कश्चल। देखते हैं कि इनमें आपको पहचान, थोड़ा ये ध्यान रखना है बस, सा के तुरंत बाद में ता या था मिल जाए, कोई भी एक मिल जाए। ये सा है, उसके तुरंत बाद में चा या छा मिल जाए, इससे सा के तुरंत बाद में टा या ठा मिल जाए, तो वहां होगी सत्वर विसर्ग संधि। और करना क्या है, सीधा सा नियम ये ध्यान रखो, संधि चाहे कोई भी है आपकी, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है, सभी में जो पहचान मिलते हैं, पहचान हमारे दुश्मन है, तो पहचान मिलते हो तो उनको तो हटा देते हैं, उनके स्थान पर प्लस लगाते हैं, उनके स्थान पर विसर्ग लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है, ये दो चीजें तो दिमाग में बिल्कुल फिट रखनी है आपको, कि पहचान को कोई भी संधि हो उसकी पहचान को तुरंत हटाते हैं, उसके स्थान पर प्लस लगाते हैं। ये दो चीज कंफर्म आपको कर लेनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें
सा के तुरंत बाद में ता मिल गया, ये कैसे मिलेंगे भैया, आदेश अभी। तो सा के तुरंत बाद में ता मिल गया, हमारी होगी सत्व विसर्ग संधि। अब हमें करना क्या है, नी, तो इसके सा को हटाएंगे तो इसी के स्थान पर विसर्ग और इसी के स्थान पर प्लस, और पीछे क्या बचा, तार है, इसको पीछे लिख दिया हमने, ये हो गई हमारी कन्फर्म, नाम लिख देंगे सत्व विसर्ग संधि। इसमें देखते हैं सा के तुरंत बाद में चा मिला, ये सा मिल गया, इसके तुरंत बाद में चा मिल गया, तो होगी सत्व विसर्ग संधि। का ले लिया हमने, सा के स्थान पर विसर्ग लगाया और सा के स्थान पर प्लस लगाया और फिर कर दिया हमने चल है। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इस सा के तुरंत बाद में ता मिल गया, सा के तुरंत बाद में ता, तो आ ले लिया, आ के बाद में विसर्ग लगाया सा के स्थान पर और फिर कर दिया तीरम। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको कंफर्म होगी और समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहां से जो भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, बिल्कुल शॉर्ट ली है ट्रिक्स। हाँ, यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, हाँ, ओके, चलो आगे देखते हैं। कमेंट्स, जो कमेंट्स करके पूछ रहे हैं उनका भी समाधान होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि सबसे पहले क्या करना है, हमें दूसरी संधि को लेना है और दूसरी संधि में भी ये देखना है शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, सभी संधियां शॉर्ट में करनी है हमें, और बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट का ध्यान रखेंगे। एक बार की अगर आपने वीडियो पढ़ ली कोई भी टॉपिक की तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगी। आप तो इतने सक्षम हो जाओगे कि दूसरों को भी समझा सकते हो आप। अब देखो, इसमें कुछ था, कुछ नहीं था। हमें किताब और पासबुक के ज्ञान नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए ट्रिक्स, जिससे क्या है कि हम कंफर्म कर सके। अब दूसरी संधि ली हमने, जैसे विसर्ग का ही भेद चल रहा है, दूसरी हमने ले लिया और उत्प्र संधि, उत्प्र। ठीक है, उत्प्र संधि ले ली। उत्प्र संधि में क्या हुआ कि इसके भैया दो नियम है। पहला जो फर्स्ट वाला नियम है, वैसे दोनों ही इतने सरल है, बेचारे बहुत सीधे हैं दोनों नियम। तो पहला जो नियम है, एक चीज का ध्यान रखना, उत्प्र का मतलब होता है ओ, मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया है। तो उत्प्र का मतलब होता है ओ। पहला नियम यह है, यदि ओ मिले आपको, उसके तुरंत बाद में अवग्रह चिन्ह मिलता है तो वहां होगी उत्प्र विसर्ग संधि। पहला नियम बिल्कुल शॉर्ट है, केवल दिमाग लगाना है, बस याद कुछ नहीं करना है। ओ मिले, उसके तुरंत बाद में अवग्रह चिन्ह मिले, वहां होगी उत्प्र विसर्ग संधि। और ओ हमारा दुश्मन है, ओ पहचान है, तो इसी को हटाएंगे, इसी के स्थान पर प्लस और इसी के स्थान पर विसर्ग। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, आ कर देंगे, क्योंकि अवग्रह का तो आ हो जाता है। जैसे हमने लिखा एक सुरोपी, ये लिख लिया। सबसे पहले पहचान देखें, इसमें उत्प्र विसर्ग मिल रही है या नहीं। ओ मिल गया, उसके तुरंत बाद में मिल गया क्या, अवग्रह चिन्ह। जब ये दोनों पहचान हमारी क्लियर हो गई, तो दोनों पहचान क्लियर करने के बाद में हमें पहचान हो गई उत्प्र विसर्ग संधि है। वो हमारा दुश्मन है, मैंने बताया था, पहचान को हटाते हैं, उसके स्थान पर प्लस और उसी के स्थान पर विसर्ग, ओ को हटा देंगे। सुर तक हमने लिखा सुर, और ओ के स्थान पर विसर्ग और ओ के स्थान पर प्लस, और पीछे ये बन जाएगा आ, अपी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको, और ये याद भी हो गई होगी। अब इसमें एक बार रिपीट लेते हैं फटाफट। पहले मैंने कराई सत्व विसर्ग संधि, सा के बाद में ता था मिले, सा के बाद में टा था मिले, सा के बाद में चा छा मिले, सत्व विसर्ग होती है। सा को हटाते हैं, प्लस लगाते हैं, उसके स्थान पर विसर्ग लगाते हैं। उत्प्र विसर्ग का पहला नियम, ओ और अवग्रह मिले, ओ को हटाते हैं, ओ के स्थान पर प्लस लगाते हैं, ओ के स्थान पर विसर्ग लगाते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे नरो, नरो अधम। ठीक है, ये ले लिया हमने। ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह मिल गया, क्या करना है, ओ को हटाना, प्लस लगाना है, इसके स्थान पर ही विसर्ग लगाना है, और करना क्या है, पीछे जो बचेगा अवग्रह उसको करना है आ। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपकी उत्प्र विसर्ग संधि। यहां तक अगर कोई परेशानी आई हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल, इसमें वैसे आपको कोई परेशानी नहीं है, पूछ सकते हैं आप, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वेरी गुड, हाँ ये अच्छा था, वेरी गुड।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, इसको भी कराएंगे अभी। अब देखते हैं आगे इसके बाद में। हाँ एक, हाँ आपकी कमेंट्स एक्सेप्ट हो गई है। आगे देखते हैं अगला। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचनी हमें, हमें कमेंट्स भी देखते चलना है साथ में कि आप क्या पूछना चाहते हैं, और हमें क्लियर भी कराना है बिल्कुल शॉर्ट में। इसीलिए टॉपिक लेता हूँ मैं कि आपकी प्रॉब्लम भी सभी सॉल्व हो जाए और आप कमेंट्स में जो पूछना चाहें वो भी हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं भैया आगे, हमें इसका दूसरा नियम देखना है। तो दूसरा नियम ये होगा हमारा, वही हमें उत्तर में तो ओ, छोटा वाला ओ, इसको ही पहचान रखना है। दूसरा नियम ये होगा, ओ मिलेगा जब दो पद होंगे, प्रथम पद के अंत में ओ और दूसरा पद अलग स्पष्ट दिखाई देगा। सीधी सी बात ये, जब उदाहरण आप देखोगे तुरंत पहचान कर लोगे। जैसे आपको मिल गया बालो, बालो गच्छति। पद का मतलब आप जानते ही हो, शब्दों को कहते हैं पद संस्कृत में। दो पद मिल गए, बालो और गच्छति। प्रथम पद के अंत में ओ की मात्रा मिले, वहां उत्तर विसर्ग संधि होगी। पहला नियम क्या था, ओ के बाद में अवग्रह मिले, ये था पहला नियम। दूसरा नियम, अगर दो पद मिले, प्रथम पद के अंत में ओ की मात्रा मिले, तो वहां विसर्ग संधि होगी। करना क्या, ओ को हटाना, ओ के स्थान पर प्लस और ओ के स्थान पर विसर्ग लगा देंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। विसर्ग लगाया, इसी के स्थान पर प्लस लगा दिया और कर दिया गच्छति। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। अगला देखते हैं एक उदाहरण, जैसे नरो, नरो भजती, नरो भजते, ये ले लिया हमने। तो हमें दूसरे पद से तो मतलब है ही नहीं, प्रथम पद के अंत में ऊ की मात्रा मिल रही है, हमें उत्तर विसर्ग संधि हो गई। तो क्या करना है, नर प्लस भजते, ये ले लिया हमने। ये हो गया हमारा क्लियर बिल्कुल। अब यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया। उत्तर विसर्ग हो गई हमारी, सत्व हो गई। उसके बाद में अब ले लेते हैं हम, विसर्ग का एक भेद है विसर्ग संधि। और आप जब तक इसे समझे नहीं तब तक आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, ठीक है। अगर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अधिक से अधिक आपके जो साथ के स्टूडेंट हैं सभी को जोड़ें, जिससे क्या है कि आपके साथ में उनको सपोर्ट मिले और वो भी कुछ नई चीजें जो ट्रिक्स से सीखते हैं उसको सीख सकें, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके बाद में, विसर्ग का ही भेद है एक, विसर्ग संधि। बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत ज्यादा सरल है। विसर्ग का ही भेद है विसर्ग संधि, ठीक है। तीसरी विसर्ग का भेद हो गया विसर्ग संधि, ये तीसरा है, ये भी बहुत सरल है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि फिर आप समझेंगे कि ओ इसमें भी आ रहा है, ओ इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है, सीधी सी बात मैं आपको समझा दूं। कॉमन बात ये है कि हमने सा लिया था पहले, इसमें सत्व में सा लिया था, ये वाला सा लिया था और ये वाला सा लिया था, तीनों सा लिए थे। अब इसमें करना क्या है, इसके बाद, इसके बाद और इसके बाद, इस सा के बाद, इस सा के बाद अगर समान सा मिलता है, समान कैसा, अगर यही सा पहले आधा आ गया, उसके तुरंत बाद में ये सा मिल गया, इस सा के तुरंत बाद में ये वाला सा मिल गया, समान मिलता है। अगर इस सा के तुरंत बाद में ये वाला सा हो गया तो विसर्ग का भेद विसर्ग संधि होगा, ये कन्फर्म है बिल्कुल। अब हमें करना क्या, पुराना जो नियम है हमारा जो चलता हुआ आ रहा है पुराना, क्या करना है, पहचान को हटाते हैं, पहचान के स्थान पर प्लस और पहचान के स्थान पर विसर्ग लगाते हैं। ये बिल्कुल क्लियर, ठीक है। कहने का मतलब ये समझ लो आप, अगर डबल सा वर्ड आपको मिलता है तो वहां पर होगी कौन सी संधि, वहां पर होगी विसर्ग का भेद विसर्ग संधि, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम, अस सारम, जो पहले लिया था हमने अस सारम, सा के तुरंत बाद में समान वर्ण का सा मिल रहा है आपको, तो ये पहचान होगी। सा के तुरंत बाद में सा मिले समान वर्ण का, याद कुछ नहीं करना है किसी में भी। अभी तक मैंने जितना करा है, याद करने की कोई जरूरत थी, मुझे तो लगता नहीं है याद करने की जरूरत है। इस सा के तुरंत बाद में सा मिले तो क्या होगा, आधे को हटा देंगे हम, आधे सा के बाद में विसर्ग लगाएंगे और उसके बाद में प्लस लगा देंगे, फिर जो अंत में बचता है
उसे लिख देंगे, ठीक है। असारम, फिर नाम लिख देंगे विसर्ग संधि। अब दूसरा देखते हैं, जैसे आ गया निस सावक, निस सावक, ये आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि सा के तुरंत बाद में सा समान वर्ण का सा मिले तो वहां विसर्ग का भेद विसर्ग होता है, तो आधे को हम हटाएंगे, आधे पर विसर्ग लगाएंगे प्लस सावक है, ठीक है। ये होगी क्लियर आपकी भैया, विसर्ग की तीनों संधियां क्लियर होगी। सीधी सी बात बता दूं आपको कि विसर्ग में जितने भी परेशानी समझते हैं ना, उतनी परेशानी आती नहीं है विसर्ग में कभी भी। अब एक हमें करनी है रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि में क्या होता है, उसके वजह से देखा जाए तो दो भेद हैं, ठीक है। लोप संधि और होती है आपकी विसर्ग में। लोप संधि देखते हैं कि अगर वीडियो में अपना ज्यादा टाइम खिंचता है, ज्यादा टाइम होता है वीडियो में, तो हम लोप संधि नहीं कराएंगे, फिर अगली वीडियो में आपको लोप संधि जरूर बताएंगे। और अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो लंबी अगर हमारी वीडियो नहीं जाती है तो हम अभी कराएंगे उसे क्लियर, ठीक है। आप चैनल के साथ में जुड़े रहें और अपने जो साथी हैं सभी को चैनल के साथ में जोड़ें। उससे क्या है, आपका सपोर्ट ही है जिसके कारण हम आपको नई नई ट्रिक्स लेकर आते हैं। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो कोई नई ट्रिक्स होगी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे साथ में इतने लोगों ने जो सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किया है और हर साल पढ़ते हैं सभी। अब देखते हैं हम विसर्ग का भेद, रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग, ठीक है। रुत्व विसर्ग में क्या है भैया, दो नियम हैं, इसमें भी दो नियम है। पहला नियम तो मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग ध्यान रखने हैं आपको। पहले नियम में उपसर्ग ये ध्यान रखने हैं कि अगर निर उपसर्ग मिल जाए, रा कैसा मिलेगा आधा, निर मिल जाए, सुर मिल जाए उपसर्ग, और दुर मिल जाए उपसर्ग, और अर उपसर्ग मिल जाए। अगर ये चार उपसर्ग आपको मिल जाए स्टार्टिंग में, उपसर्ग तो हमेशा स्टार्टिंग में होते हैं आपको पता है। अगर ये चार उपसर्ग आपको मिलते हैं तो वहां होगी रुत्व विसर्ग संधि, ठीक है। ये बिल्कुल कंफर्म है। अगर चार उपसर्ग आपको मिलते हैं तो स्टार्टिंग में होते हैं उपसर्ग, आपको पता है, तो वहां होगी रुत्व विसर्ग संधि। जैसे देखो निर्धन, निर्धन है तो यहाँ निर मिल गया भैया, रा कैसा है आधा, निर मिल गया, तो यहाँ कौन सी है रुत्व विसर्ग संधि। सीधी सी बात है, रुत्व की बात कर रहे हैं तो इसमें रा वर्ण जो होता है, र वर्ण, रावण नहीं, र वर्ण, तो उसको हम हटा देते हैं, उसके स्थान पर प्लस और उसी के स्थान पर विसर्ग। तो रा कहां पर मिल रहा है, धा से पहले, निर्धन, तो यहाँ क्या करेंगे, नी, विसर्ग लगा दिया, रा के स्थान पर प्लस और फिर कर दिया धन है, ठीक है। दूसरी एक देखते हैं, जैसे सुरजन, सुरजन ले लिया, यहां देखते हैं सुर मिल गया, सुर, तो इसमें रा को हटा दिया, विसर्ग लगा दिया इसके स्थान पर और फिर क्या कर दिया, जन है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में देखते हैं हम, जैसे आ गया दुर्जन, तो दुर्जन में भी दुर मिल रहा है उपसर्ग और इसमें रा को हटाएंगे, दुर्जन, तो इसमें क्या करना है,